सेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे एसबी सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, आप सभी पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। साल 2026 शुरू हो गया है, ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन है, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। बताइए दोस्तों, रतवाई लोक नृत्य किस जाति से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों। ए मेवात क्षेत्र से, बी मेवाड़ क्षेत्र से, सी मालवा क्षेत्र से, डी हाड़ौती क्षेत्र से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए मेवात क्षेत्र से, ठीक है ना दोस्तों। रतवई और रणवाजा ये मेवात जाति के लोक नृत्य हैं और ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। बताइए दोस्तों, गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, किस कथा पर आधारित है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी शिव भस्मासुर की कथा पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गवरी ये भीलों का लोक नाट्य है और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसे सभी लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, ये गौरी नृत्य ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ये भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय है और दोस्तों, ये शिव भस्मासुर के कथा पर आधारित है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एसबी सर जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? दोस्तों, घूमर ये राज्य नृत्य है, ठीक है ना दोस्तों। ये केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये सबसे पहले किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? ए भील, बी मीणा, सी सहरिया, डी ग्रासिया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए भील। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, भीलों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गेर नृत्य है, गवरी है, नेजा है, हाथीमना है, ठीक है ना। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और सबसे लोकप्रिय गवरी है जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। और दोस्तों, मीणा जनजाति ये जयपुर और दौसा के आसपास पाई जाती है। और दोस्तों, सहरिया जनजाति ये 12 जिले में निवास करती है। और दोस्तों, ग्रासिया जनजाति ये सिरोही और गोगुंदा उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है ना। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए भील, ठीक है ना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य सबसे पहले भील जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? वह लोक नृत्य कौन सा है जिसमें डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, पुंगी ये कालबेलिया जाति बजाती है, ठीक है ना। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन होगा सी कालबेलिया, ठीक है ना। और दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है गुलाबो कौन है? तो दोस्तों, गुलाबो कालबेलिया नृत्यांगना है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और दोस्तों, कालबेलिया जाति के नृत्य पनिहारी, इंडोनी, शंकरिया और बागड़िया इनको भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा सी कालबेलिया। और दोस्तों, गेर नृत्य ये भीलों का नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। और दोस्तों, अग्नि नृत्य ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है ना। और इसका उद्गम हुआ था कतरियासर बीकानेर से।
और दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें 8 पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है ना। और कच्छी घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी, ठीक है ना। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह लोक नृत्य कौन सा है जो महिलाओं के द्वारा गणगौर के अवसर पर किया जाता है? बताइए। तो दोस्तों ढोल नृत्य ये जालोर में किया जाता है विवाह के अवसर पर। और दोस्तों ये घुम्मड़ नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। और दोस्तों गिंदड़ नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। और दोस्तों डांडिया नृत्य ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा बी घुम्मड़ नृत्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये राज्य नृत्य है, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश, ये राज्य गीत है, ठीक है ना। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस राज्य गीत को मांगी बाई ने सबसे पहले गाया था। उदयपुर की मांगी बाई ने राज्य गीत को गाया था, केसरिया बालम पधारो नहीं मारे देश। और दोस्तों ये मांड गायन शैली में गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी कब स्थापित की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी 1986 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों घूमर नृत्य ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? दोस्तों ये वालर नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों ये वालर नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है ना। और ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ग्रासिया जनजाति के नृत्य मोरिया नृत्य, वालर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य और गवरा नृत्य और जवरा नृत्य, ठीक है ना। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों वालर नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों वह नृत्य है वालर नृत्य, जो कि ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है? बताइए दोस्तों, चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है? दोस्तों एक प्रकार का ख्याल है, बताइए ये कहाँ किया जाता है चार बेंत? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए टोंक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब चार बेंत लोक नाट्य किया जाता है तो इसमें डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और करीम खान निहंग इस लोक नाट्य के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए टोंक, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? बताइए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? रमत कलाकार बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी तेज कवि जैसलमेरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तेज कवि जैसलमेरी एक रमत कलाकार हैं, ठीक है ना। और दोस्तों रमतें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। और दोस्तों अगर युगम दे दिया जाता है जैसलमेर और बीकानेर, अगर युगम आपको दे दिया गया हो एग्जाम में तो जैसलमेर और बीकानेर होगा, ठीक है ना। और अकेला अगर एग्जाम में बीकानेर लिखा हुआ हो तो बीकानेर ही आपको करना है। तो रमतें कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों बीकानेर की। और इससे संबंधित कवि कौन से हैं? तेज कवि जैसलमेरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, फल्गुबाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फल्गुबाई ये किशनगढ़ अजमेर की है, ठीक है ना, और ये चरी नृत्यांगना है। और दोस्तों चरी नृत्य ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए गुलाबो, ये कालबेलिया नृत्यांगना है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और मांगी बाई दोस्तों ये 13 तरह नृत्य करती है, ये कामड़ जाति से संबंधित है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा सी, फल्गुबाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। फल्गुबाई एक चरी नृत्यांगना है जो कि किशनगढ़ अजमेर की है। और दोस्तों गुलाबो ये पुष्कर अजमेर की है, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दोस्तों बम रसिया ये राजस्थान के अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर, और नई फसल आने की खुशी के उपलक्ष्य में किया जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, अलवर और भरतपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों वह लोक नृत्य कौन सा है जो केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि घूमर एक लोक नृत्य ऐसा है जो कि केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और दोस्तों गैर नृत्य ये भीलों से संबंधित है, ठीक है ना, ये होली के अवसर पर किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो नृत्य करते हैं उसको गैरिये बोला जाता है। और इसमें दोस्तों जब नृत्य करते हैं तो एक छड़ी काम में लेते हैं जिसको खाड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। और ढोल बांके और थाली इस नृत्य में काम में लिए जाते हैं। ढोल बांके और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें काम में लिया जाता है गैर नृत्य में, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ढोल नृत्य ये जालौर में किया जाता है विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। और चंग नृत्य ये शेखावाटी में किया जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, घूमर नृत्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है गणगौर के अवसर पर, ठीक है ना दोस्तों, गणगौर पर्व पर यह किया जाता है घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के प्रसिद्ध घोड़ला उत्सव घोड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? बताइए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों घोड़ला नृत्य ये कब किया जाता है? घोड़ला त्योहार, घोड़ला उत्सव, ठीक है ना, ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है शीतला अष्टमी त्योहार के दिन, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घोड़ला त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। और दोस्तों इस घोड़ला नृत्य घोड़ला उत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो राव सातल देव के समय में हुई थी, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? बताइए दोस्तों 4 नृत्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों इंद्रोणी, शंकरिया, पनिहारी और बागड़िया, दोस्तों ये कालबेलिया जाति से संबंधित है, लेकिन दोस्तों ये चरी नृत्य ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये कालबेलियों का नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। दोस्तों ये शंकरिया नृत्य ये युगल नृत्य है, ये पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों एक है बागड़िया जो कि भीख मांगते समय किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है, ये भी कालबेलिया जाति का ही नृत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए, चरी नृत्य, ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये कालबेलियों का नहीं है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? बताइए दोस्तों लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? बताइए और किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी, राम प्रकाश रंगमंच, महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हेला ख्याल दोस्तों ये लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर में किया जाता है। और दोस्तों जब हेला ख्याल किया जाता है तो इसमें नौबत वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और इसके अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो हेला शायर इसके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं,
ठीक है ना। तो इसका इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए डोसा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। डोसा और सवाई माधोपुर में प्रचलित है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारे अंदर एक जोश और जुनून जगता है। ठीक है ना, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए दोस्तों, वह नृत्य कौन सा है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी कच्छी घोड़ी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों जब ये कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है तो इसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। और दोस्तों लश्करिया, बिंदो, रसाला और रमगारिया ये गीत दोस्तों जब गाए जाते हैं जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। और दोस्तों कच्छी घोड़ी का अर्थ है काठ की घोड़ी। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा घूमर ये राज्य नृत्य है। और कथक दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है और इसके प्रवर्तक दोस्तों भानु जी को माना जाता है। और 13 ताड़ी नृत्य ये बाबा रामदेव जी से संबंधित है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी कच्छी घोड़ी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा सी लोक नृत्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा गुलाबो। दोस्तों ये कालबेलिया नृत्य अंगना है। ठीक है ना, और ये लोक नृत्य से संबंधित है। और दोस्तों कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का काम गुलाबो ने किया था। ठीक है ना, गुलाबो कालबेलिया ने। और दोस्तों इसके लोक नृत्य मैंने आपको बता दिए हैं, इंडोनी, पनिहारी, शंकरी और बागड़िया इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं कालबेलिया जाति के। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुलाबो एक कालबेलिया नृत्यांगना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं? बताइए दोस्तों राई बुढ़िया और राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए गवरी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गवरी ये भीलों का लोकनाट्य है। ठीक है ना, ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, यानी सवा महीने तक इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, और इसे राई नृत्य भी बोला जाता है। और ये भगवान शिव और शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ठीक है ना, और शिव भस्मासुर के प्रतीक दोस्तों राई बुढ़िया होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों वालर नृत्य ये ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और दोस्तों रमते ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। और तुर्रा कलंगी ख्याल ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा डी भवाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसी प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।